हम अष्ट सखियों से चर्चा करेंगे। और एक्चुअली ये जो बुक है ना जिससे हम पढ़ रहे हैं, ये अष्ट सखी पर ही एक बुक है जो गौरांगी गंधर्विका माता जी ने लिखी है बच्चों के लिए। लेकिन हमारा जो डिस्कशन होगा वो बच्चों वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंदर हम मेन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बुक है चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो उसी तरह से ये स्लाइड्स भी रखी गई है। तो वो जो बुक है वो तो इंग्लिश में है, लेकिन हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 1, अष्ट सखियां कौन है। ठीक है, तो देखिए, ये इंडेक्स है जो हम आज पूरे चैप्टर में देखेंगे कि अष्ट सखियां कौन है, उनकी भगवान की क्या सेवाएं हैं, उनका कुंज कौन सा है, और उनकी आयु क्या है, किस तरह से वे भगवान की क्या क्या किस किस तरह की सेवा में लगी हैं। भगवान मतलब कि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों की। तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं। अष्ट सखियां कौन है। अष्ट सखियां वरिष्ठ सखियां हैं, जिसका अर्थ है कि वे सभी गोपियों में सबसे अधिक पूजनीय है और राधा कृष्ण की सबसे अंतरंग सखियां हैं। अंतरंग सखियां है। श्रीमती राधा रानी की मनोहर मुस्कान सखियों का जीवन है। तो इस बात को समझिए, आध्यात्मिक जगत में भगवान के आध्यात्मिक धाम में करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों करोड़ों। लेकिन उनमें से ये जो 8 सखियां हैं, ये वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और आप देखेंगे आध्यात्मिक जगत में इस तरह से करोड़ों करोड़ों जो गोपियां हैं, उन सबका ग्रुप बना हुआ है। तो ये जो 8 सखियां हैं, उनमें ये ग्रुप डिवाइडेड है। जैसे ललिता सखी जो है, वो उनका जो ग्रुप है गोपियों का, तो ललिता सखी जिसमें मुख्य उनकी जो भी कलाएं हैं, उस तरह से वे सखियों को ट्रेनिंग देती है। जैसे विशाखा सखी जो है, वे उनके पास में जो ग्रुप है, तो वे मैसेंजर है, संदेश वादक, बहुत सुंदर संदेश वादक है। तो उनके ग्रुप में जितनी भी और गोपियां हैं, वे भी इस तरह से संदेश वाहक का कार्य करती है कि भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है, वे कब क्या कर रहे हैं, और इस तरह से बहुत सारे मतलब मैसेजेस है कि क्या कर रहे हैं, उनकी उनमें उनको क्या संदेश दिया जाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे संदेश वाहकों की तरह वे काम करती है। तो विशाखा सखी इस तरह से उनको ट्रेन करती है। जो चंपक लता सखी है, वो बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान बनाती है श्रीमती राधा रानी और भगवान के लिए। तो उनका जो ग्रुप है गोपियों का, वो इस तरह से उनको ट्रेनिंग देती है कि इस तरह से सुंदर सुंदर मिठाई बनानी है, संदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, जो भी सुंदर सुंदर मिष्ठान होते हैं, इस तरह से बिल्कुल निपुण है वे बनाने में मिठाइयाँ। और अपने ग्रुप की जो सखियां हैं, ये सिर्फ एक क्वालिटी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बहुत सारी क्वालिटीज है जिसको हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे। तो इस तरह से वे अपने ग्रुप में जो भी गोपियां हैं उनको इस तरह से ट्रेन करती है। तो हाँ, इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये भगवान की ये जो 8 सखियां हैं, ये मुख्य हैं जो अंतरंग सखियां हैं श्री राधा कृष्ण की। और श्रीमती राधा रानी की मनोहर मुस्कान सखियों का जीवन है। उनका बस हर क्षण किस में जाता है कि वे श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करे, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे, बस उसमें ही उनकी जो सेवा है, इस तरह से वे सेवाओं में लगी रहती है। और आप देखेंगे मायापुर में, अभी हम आगे देखेंगे मायापुर में किस तरह से ये जो फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स मतलब ये जो अपीयरेंस डे है सखियों के, उस पर फेस्टिवल्स होते हैं। बिल्कुल जिस तरह से आध्यात्मिक जगत में जैसे जो सखियां हैं, जो भी सेवाओं में वहां लगी है, उस तरह का ही सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जाता है। पर्टिकुलर जो स्किल्स है, पर्टिकुलर गोपी की, पर्टिकुलर सखी की, उस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ठीक है, वहां जाने का अगर मौका नहीं भी मिले तो ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। बहुत सुंदर डेकोरेशन होता है, बहुत ऑप्युलेंट। तो हाँ, आगे देखिए,
श्री राधा उनका जीवन और आत्मा है। वे सभी गोपियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हम जानते ही हैं सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी, और सदा अपने प्रेमिल विहारों में श्री श्री राधा माधव की कलापूर्ण सहायता करती हैं। कोई भी, जो भी सखियां हैं वे इस तरह से सहायता करती है, कोई भी उनके दिव्य युगल के प्रति प्रेम में उनकी बराबरी या अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस वजह से उनको वरिष्ठ कहा जा रहा है। प्लीज इनको आप याद रखिएगा, आगे क्विज भी होगा तो भागिएगा मत। बहुत इजी होगा कि वरिष्ठ क्यों बोला जा रहा है सखियों को। तो आप यहाँ पर समझ रहे ना, उनकी बराबरी या अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। वे शाश्वत रूप से इस तरह से भगवान के धाम में है और उनकी तरह कोई नहीं बन सकता। तो देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि हम भगवान की सेवा डायरेक्टली नहीं करते, कभी भी भगवान को हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते। यहाँ पर भी हम जब भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हम गुरु महाराज से होकर भोग लगाते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं अभी भूल गई क्या बोलनी है आप? वरिष्ठ क्यों कहा जाता है, बता दीजिए, भूल गई। वरिष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बराबरी या उनका उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। जैसे भगवान कृष्ण के परे तो छोड़कर कोई भगवान के कृष्ण के बराबर भी कोई नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो अष्ट सखी है वे वरिष्ठ है, उनकी बराबरी और अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता है। तो हाँ, ये जो सखियां हैं ये पूरी तरह से निपुण है, तो हमें भी उनकी शरण लेनी चाहिए। आगे हम एक वर्स भी देखेंगे जो बहुत प्रोमिनेंट है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसको आज हम देखेंगे, बहुत सुंदर है। तो हमें बेसिकली ना जो अष्ट सखीज है उनसे प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में है। और चैतन्य महाप्रभु आए क्यों है? सर्वश्रेष्ठ गोपियों का प्रेम प्रदान करने के लिए। तो हम भी किसी ग्रुप में है, किसी ग्रुप के पार्ट हम भी है, हमें नहीं पता वो कौन से है, वो टाइम के साथ में होगा रिवील। बट हाँ, इस तरह से हम प्रे कर सकते हैं कि जैसे आप पूरी तरह से श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, वैसे भी मैं भी बस इसी तरह से लगी रहूं या लगा रहूं। हम आपकी सेवा करने चाहते, हम आपकी सेवा करना चाहते, तो इस तरह से हम समझते ही हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो सखिया भगवान श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सर्वेंट है, तो उनकी भी सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट हम हो, ऐसा भाव होना चाहिए। तो हाँ, इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे। आगे देखिए, उनके प्रत्येक कार्य का उद्देश्य केवल राधा माधव को प्रसन्न करना होता है। उनके जीवन के प्रत्येक क्षण और हर दिन का समय श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग सखियों की क्या कलाएं हैं, अलग उनके जो वस्त्र है वो किस तरह के पर्टिकुलर वस्त्र पहनती हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उनके टैलेंट्स और स्किल क्या है, लगा पर्टिकुलर किस में वे निपुण है। तो ये सारी चीजें हम सब सारे हो। देखेंगे। एक बार मैं ना म्यूट कर रही हूँ सबको, अगर कुछ बात हो तो चैट पर बताइएगा ताकि फ्लो ना टूटे। ठीक है। अब ना आप चलिए, सबसे क्वेश्चन है, अरे सबको म्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सबसे क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्या आप गिन सकते हैं कि इस स्लाइड में कितनी गोपियां हैं, सखियां हैं? कोई भी अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, ऐसे कुछ रूल नहीं है। जी 6। रही है माता जी। कितनी? 6 आठ। माता जी दिख रही है। संध्या माता जी की मैथ्स कमजोर है। 8 सखी है, आप 6 बता रही, 2 गायब कर दिया। पर माता मदन जी मोहन मुझे प्रभु जी ने 1 गायब कर दी। पूरी स्लाइड पे देखिए, यहाँ पर देखिए साइड में एक टुंग अच्छा विद्या अच्छा सखी अच्छा। भी है। हाँ हाँ तो यहाँ देखिए पर मैंने माता देखते जी। हैं, बोला था 8। 7 गिन रहे सब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक को आप भूल नहीं गए। माता जी, 8 8 8 8। यस, तो ये बिल्कुल 8 लॉजिकल बोल रही बात हूँ है, माता जी। बिल्कुल कहाँ है लॉजिकल माता बात है। जी? अनु माता जी कहाँ है ये? है माता ऐसे तो जी, आपकी सखिया कौन है उसके लेफ्ट साइड में? और दिख गया 7 माता जी, यहाँ दिख पर। गया। दिख गया माता जी, हाँ। दिख गया। ठीक है, चलिए, अच्छा है। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, हम अष्ट सखियों के विषय में बात कर रहे हैं तो 8 सखियां ही होगी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। एक
एक भक्त कह रहे कि मुझे लगा वो राधा रानी है। ठीक है, राधा रानी भी है तो वो भी तो गोपी है ना, सर्वश्रेष्ठ। चलिए, एनीवेज पूरी 8 गोपी है, और हर कोई आप देखेंगे कुछ ना कुछ पकड़ी हुई है, कुछ ना कुछ कर रही है। और जो भी रंग के वस्त्र वे पहनी हुई है, ये वही रंग है जो स्वयं श्रीला रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया है। तो इसमें आप देखेंगे एक गोपी जो है वो मृदंग बजा रही है। अगर आप जानते हैं, वैसे तो ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है, मैं समझ रही हूँ, मैंने भी कभी इतना डिटेल में चर्चा नहीं की। हाँ, राधा रानी के अलावा 8 सखियां होती है। तो हाँ, जो देखिए जो मृदंग बजा रही है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर की ड्रेस जिन्होंने पहनी हुई है, वे है विशाखा सखी। तो ये शी इज मृदंग एक्सपर्ट, बहुत सुंदर मृदंग बजाना जानती है ना, एक्सपर्ट मृदंग प्लेयर है। तो अगर किन्हीं की अच्छा मृदंग बनाने बजाने की अगर डिजायर है, तो विशाखा सखी से प्रे किया जा सकता है कि हमें इस तरह से आप प्लीज ब्लेस करिए कि हम भी बहुत सुंदर मृदंग भगवान के लिए बजा सके। जो भी स्किल्स सखियों में है, आप भी अगर उसमें से कुछ स्किल्स अपने में लाना चाहते हैं ताकि आप उसको भगवान की सेवा में नियोजित करें, तो इस तरह से सखियों से प्रार्थना की जा सकती है। और सखियां बहुत ज्यादा अ, कृपालु है, मर्सीफुल। ये तो बस लगी हुई है कि जो जीव है वो किस तरह से, जैसे ये भगवान की सेवा में लगी है, तो बस इनका भी यही मनोभाव है कि जीव इस तरह से भगवान की सेवा में लगा रहे, अलग अलग तरह से भगवान भगवान की सेवा करे। और ये सच में जो सखियां ना, बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव, बिल्कुल भी बोरिंग जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है, विशाखा सखी के विषय में आप देख पा रहे हैं। दूसरी और आप यहाँ देख रहे हैं जिनको राधा रानी लग रही थी, राधा रानी नहीं है, ये टुंग विद्या सखी है। शी इज एक्सपर्ट डांसर। इनका कलर आप देख रहे हैं, येलो कलर का गारमेंट इन्होंने पहना हुआ है। तो ये नृत्य कला में बहुत निपुण है, बहुत सुंदर नृत्य करना जानती है। और इनका आप पोज भी इस तरह से देख रहे हैं, नृत्य कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सखी चपाती बना रही है, आप देख सकते हैं कौन है, कौन सा कलर का गारमेंट पहना है उन्होंने, ड्रेस। हम्म आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चैट में थोड़ा टाइम लग जाता है। ब्लू। हाँ, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का गारमेंट पहना है, ये चपाती बना रही है, ये है चंपक लता सखी। तो ये पाक कला में निपुण है, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाना जानती हैं। एक सखी यहाँ पर है जो नेकलेस बना रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से इन्होंने नेकलेस पहना, हाथ में पकड़ा हुआ है, और इन्होंने रेड कलर का गारमेंट पहना हुआ है। ये है इंदुलेखा सखी। तो ये भगवान के जो भी ज्वेलरी वगैरह है, नेकलेसेस, स्पेशली नेकलेस और गार्लैंड्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा, एक आप देख पा रहे हैं, एक सखी है जिन्होंने हाथ में कुछ कलर पैलेट टाइप लिया हुआ है, और दूसरे हाथ में ब्रश भी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। हाँ, ग्रीन कलर का पहनी हुई है और वो चित्रलेखा भी है। बिल्कुल गलत, ग्रीन कलर का नहीं है, ग्रीन कलर अरे के पिंक 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 यस, पिंक। यस, पिंक कलर। ओके ओके, आपने पिंक बोला है क्या, मुझे ग्रीन सुनाई दिया, सॉरी। यस, वो चित्रलेखा सखी है। तो उनके नाम में ही उनकी कला छुपी हुई है, चित्र मीन्स पेंटिंग वगैरह, तो वो है चित्रकला सखी। यस। और इन सब में लीडर ऑफ ऑल द गोपीज है जिन्होंने ग्रीन कलर पहना हुआ है, वो है ललिता सखी। तो इन्होंने अपने हाथ में पान लिया हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण दिन में, पूरे दिन भर में कभी कभी पान इस तरह से वे खाते रहते हैं। तो जो ललिता सखी है वो उनको इस तरह से जो पान है वो ऑफर करती है। एंड शी इज लीडर ऑफ ऑल द गोपीज। और सभी गोपियों में जो ललिता सखी है वे सबसे सीनियर है, एज वाइज भी। अच्छा, अब इसमें दो बहनें हैं, दो ही बची हैं अब।
जिन्होंने रेड कलर के गारमेंट ही पहने हुए हैं। एक ने आप देखेंगे हाथ में लैंप लिया हुआ है, और एक ने हाथ में एक टोकरी ली हुई है, उसके अंदर श्रृंगार के सामान है। मसाज मसाज वाला ऑयल, काजल, कांच, श्रृंगार का जो भी सामान है वो उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक के जस्ट पास में ये टोकरी में उन्होंने लिया हुआ है। तो ये दोनों सिस्टर्स है, एंड दे आर रंग देवी सखी एंड सुदेवी सखी। तो ये दोनों सिस्टर्स है। देखने में भी थोड़ी थोड़ी एक जैसी लग रही होगी, आपको दिख रहा होगा। और एक जैसे कलर वाले ये ड्रेसेस भी पहनती है। तो यहाँ फोटो से भी आपको देखिए क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरह से सब कितनी सुंदर सुंदर सबकी सेवाएं हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी एक फोटो मैंने चैट जीपीटी से बनाया था। इसमें भगवान श्री राधा श्यामा सुंदर बीच में बैठे, और अष्ट सखियां आप देखिए हमेशा कुछ ना कुछ बिजी हैं। हाथ में कोई पुष्प ली हुई हैं, कोई वाद्य यंत्र बजा रही हैं, कोई हाथ में घड़ा ली हुई है। इस तरह से सब के सब बस भगवान की सेवा में ही लगी रहती है। कितनी सुंदर बात है ना ये। भगवान कृष्ण की सेवा सच में बहुत टेस्टफुल है, रस में। कितना सुंदर है ना ये। आप प्लीज इसको विजुअलाइज कर सकते हैं अपने दिमाग में कि कभी आप भी इस तरह से भगवान आध्यात्मिक जगत में हैं, और आपको भी इस तरह से व्यक्तिगत रूप से मौका मिल रहा है भगवान की सेवा करने का। मुझे तो ये सुनकर गूज़बम्स आने लगते हैं, कितनी सुंदर बात है ये। यहाँ पर भी डीटी वर्शिप भी हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भगवान को अच्छे अच्छे तरह से सजाना एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब व्यक्तिगत रूप से भगवान की इस तरह से सेवा मिले तो उसका तो कहना ही क्या। तो अब आगे, अच्छा मुझे बताइए कौन कौन मायापुर गए यहाँ पर। शायद सभी गए ऑलमोस्ट मेरे अलावा मैं नहीं गई, पता नहीं कब जाना होगा। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, रिया माता जी भी गई हैं। अनीता माता जी आप भी गए हैं क्या? संध्या माता जी का भी नहीं पता मेरे को। नहीं माता जी, नहीं गए हम। नहीं गए, ठीक है, आप भी मेरी पार्टी में, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं हम। तो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, राधा माधव का फोटो है। और जब भी हम राधा माधव का इस तरह से दर्शन करते हैं, शाम को कीर्तन में भी करते हैं, तो आप देखेंगे सारी सखियां ऑलमोस्ट एक जैसी लगती है। सबने ड्रेसेस भी एक जैसे कलर की पहनी हुई है, और दिखने में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही लगती हैं। तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कौन सी सखी कौन है क्या है। पर आज हम समझेंगे कि इस तरह से जो सखियां खड़ी हैं, इनकी ये पोजीशन है जिस तरह से हम देख रहे हैं, और यहाँ से हम समझेंगे कि कौन सी सखी कौन है। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग गैस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कि कौन बताएंगे कि भगवान कृष्ण के जस्ट पास में कौन खड़ी है। गैस भी कर सकते हैं। ललिता सखी। ललिता सखी। ललिता सखी गैस था या आपको पता था? मुझे पता है। अरे वाह, ठीक है, बहुत मैं सुंदर पढ़ के बात आई है। थी। अच्छा पढ़ के भी आई नहीं है। तुम, मायापुर में पढ़ के आई थी वो वाला मैंने, इसलिए। अच्छा वो आपको याद है। ठीक है, तो सबको पता है, मुझे ही नहीं पता था, चलो अच्छा है। आपके आपके बहाने, आप सबके बहाने मेरी पढ़ाई हो रही है। तो हाँ, भगवान कृष्ण के जस्ट पास में है ललिता सखी। और ललित पहले भगवान कृष्ण की साइड वाले सबको हम कवर करते हैं। ललिता सखी के जस्ट पास में कौन है जिन्होंने गार्लैंड पकड़ा हुआ है हाथ में? पहले भगवान कृष्ण के साइड वाला देखते हैं। तो ये शायद नहीं याद होगा। अनुप्रिया माता जी याद है या भूल गए आपका पढ़ा हुआ? माता जी रंगा देवी। रंगा देवी। रंगा देवी। नहीं, ये है चंपक लता दुलेखा। सखी। हाँ, मैं- प्रिया शर्मा माता जी ने क्या बताया? सुलेखा, गलत जवाब। दोनों का गलत जवाब। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ना ये जो जस्ट पास में जिन्होंने गार्लैंड पकड़ा हुआ है, ये है चंपक लता सखी। अभी हमने पहले भी पीछे देखा था, जो गार्लैंड और नेकलेसेस बनाने में निपुण है, वे है चंपक लता सखी। तो देखिए आप ना थोड़ा विजुलाइज करिए। विजुलाइज नहीं मतलब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि कौन सी सखी ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कौन सी सखी कौन है।
तो जिन्होंने गार्लेंड पकड़ा हुआ है वो है चंपकलता सखी। अच्छा, इनके पास में कौन है, इन्होंने हाथ में कुछ लिया हुआ है, मैं बताऊंगी तो बहुत इजी हो जाएगा, तो आप खुद ही गैस करिए क्या है। हम्म तो देखिए माता जी विशाखा सखी खिलाती थी ना पान वान। लेकिन ये पान नहीं है, ये ना अच्छा पेंटिंग के पान नहीं। आइटम, ये पेंटिंग के अच्छा आइटम्स है। तो तब ये तो चित्र, चित्रलेखा सखी है। यस बहुत इजी हो गया, मुझे पता था, ठीक है। और उनके पास में कौन है, इन्होंने वाद्य यंत्र नहीं पकड़ा है, लेकिन ये वाद्य यंत्र पकड़ती है, पर इनका पोज कुछ तो फिर कुछ तुम है। विद्या सखी है, तुम विद्या यस, सखी है। यस तुंग विद्या सखी, जो नृत्य में निपुण है, ठीक है। वेरी गुड, आप सब क्वालिफाई हो गए। अब श्रीमती राधा रानी की साइड में चलते हैं। तो सबको पता ही है श्रीमती राधा रानी के जस्ट पास में जो है वे है विशाखा सखी। यस बिल्कुल सही बताया चैट में। और विशाखा सखी के जस्ट पास में कौन है, हम्म विशाखा मुझे सखी सेवा ही नहीं दिख रही है। विशाखा सखी के जस्ट पास में है इंदुलेखा सखी। इंदुलेखा सखी के जस्ट पास में दोनों सिस्टर्स हैं जो बची हैं, उनका नाम आपको याद ही होगा। सुधा देवी और रंगा देवी सखी। यस, रंगा देवी एंड सुदेवी। गुड। तो इस तरह से अब आप जब भी राधा माधव का दर्शन करें, आज शाम को ही अगर कीर्तन हुआ तो शाम को देखिएगा कि जो भी सखी, जो भी हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ी हुई है, कुछ सेवा कर रही है, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि कौन सी सखी क्या है, क्या कर रही है। तो ठीक है, आगे देखते हैं अब एक एक सखियों के विषय में हम देखेंगे। ललिता सखी। तो जो ललिता सखी है, जैसा कि हमने देखा था, ललिता सखी सभी सखियों की लीडर है, सबसे ज्येष्ठ है और सभी गोपियों की लीडर है। और ये श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी है। सबसे प्रिय मतलब सभी सखियां बहुत प्रिय है, पर ललिता सखी जो है ये क्योंकि लीडर है। लीडर देखिए जो होता है, जो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने सर पर, तो अपने आप ही वो स्वामी का बहुत अम, करीब हो जाता है। तो उस सेंस में आप देखिए ललिता सखी जो है वे बाकी सखियों की भी लीडर है, आप सोचिए। तो इस सब्जेक्ट में शी इज वेरी डियर टू राधा रानी एंड भगवान कृष्णा। और जो ललिता सखी है उनका बेसिकली क्या काम क्या है कि जितनी भी गोपियां हैं उनके बीच में वे नेटवर्क बनाने का कार्य करती है। नेटवर्क मतलब जैसा कि हमने देखा सभी जो सखियां हैं वो अलग अलग, हमने कलाएं देखी किसमें वो निपुण है। तो कौन सी सखी को किस तरह की सेवा करके, मतलब एक आप थीम बेस्ड कह सकते हैं कि इस तरह का वो नेटवर्क बनाती है कि आज इस थीम में हमें सेवा करनी है। तो सब कुछ ललिता सखी इस तरह से डिसाइड करती है, जो भगवान कृष्ण के जस्ट नेक्स्ट खड़ी है। हमने अभी फोटो में देखा था श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, जब उनका जो मिलन वगैरह होता है, उनका सबका अरेंजमेंट ललिता सखी करती है, पूरी प्लानिंग यही करती है। इस तरह से श्रीमती राधा रानी के साइड में जो हम आगे के जो चैप्टर्स है ना उसमें हम पास्ट टाइम्स ही पढ़ेंगे। तो किस तरह से उनके जो ससुराल वाले साइड के हैं श्रीमती राधा रानी के, उनको किस तरह से ललिता सखी भ्रमित कर देती है ताकि राधा रानी भगवान कृष्ण से मिल सके। तो ये सारी चीजें ललिता सखी अरेंज करती है। और दोनों के बीच में जैसे ना ललिता सखी जो है वो भगवान कृष्ण को तंग भी बहुत करती है उनसे, मतलब इस तरह से जो भी स्वीट लड़ाई वगैरह होती है या जोक्स वगैरह जो होते हैं, वो ललिता सखी भगवान कृष्ण से बहुत इस तरह से मजाक वगैरह करती हैं या उनसे पहेलियां वगैरह पूछती है, जिससे ना भगवान भी इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या है। तो ये सारा काम ललिता सखी का है। और इस तरह से अभी हमने देखा भगवान के
श्रीमती राधा रानी और भगवान के मिलने के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो ललिता सखी करती है। तो उनके लिए जो बैठने का व्यवस्था वगैरह है ना, किस तरह से मतलब सुंदर एक एरिया जो होता है कि भगवान अब झूले पे दोनों श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण झूले पर बैठेंगे, या किस तरह से मतलब उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना सुंदर सा, वो ललिता सखी इस तरह से अरेंज करती है। तो इस तरह से ललिता सखी का ये सब कुछ है। आगे देखते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में मतलब ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, और भी डिटेल में हम पास टाइम्स के थ्रू एंटर करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स है। और ये जो पास टाइम्स है ना ललिता मतलब जो भी सखियों के, वे आचार्यों की बुक में है, हमारे जो पूर्वाचार्य हैं। तो ठीक है, वहां से हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज श्री चंपक लता सखी, जो ललिता सखी के जस्ट पास में है। तो हमने जैसा कि देखा, चंपक लता सखी जो है वो किस तरह से पाक कला में निपुण है। तो इस तरह से वो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन वगैरह भगवान के लिए बनाती हैं। और जो भी मतलब अलग अलग तरह के ड्रिंक्स वगैरह चंपकलता सखी बनाती है भगवान के लिए। भगवान मैं कह रही हूँ तो आप समझिए श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों की बात हो रही है। बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाती है। बल्कि पता है, ऐसा भी बताया जाता है कि आध्यात्मिक जगत में जो भी आइटम्स भगवान के लिए बन रहे हैं वो कभी रिपीट ही नहीं हुए। सो शी इज सो एक्सपर्ट, जो कुछ भी वे बनाती हैं वो इस तरह से कुछ रिपीट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल जो भी फ्रेश आइटम्स है, फ्लावर्स वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, कंदमूल, जैसे यहाँ पर मेंशन है जंगल से फल फूल और कंदमूल लाना। तो एकदम जैसे हम समझते हैं ना कि भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, तो हर एक इंग्रेडिएंट बहुत सुंदर होनी चाहिए। सुंदर मतलब कि टॉप क्वालिटी, कुछ भी ऐसे काम चलाओ काम नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही हर एक सामग्री को चुन चुन कर चंपकलता सखी लाती है भगवान के लिए इस तरह से रसोई बनाने के लिए। और सिर्फ पाक कला तक ही सीमित नहीं है, जो बर्तन वगैरह है, जैसे खीर जो है वो मिट्टी की हांडी वगैरह में बनाना, या जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर चूल्हा वगैरह। तो ये सारी चीजें जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है वो भी चंपकलता सखी बनाती है। बहुत सुंदर सुंदर बर्तन, जैसे एक तो आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज आती है। कुछ मिट्टी के बर्तन बहुत सुंदर लगते हैं। अब उसमें मुझे पता नहीं है वो कुछ केमिकल वगैरह डालते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक जगत में कोई केमिकल वगैरह नहीं है। तो बहुत सुंदर बर्तन बनाना जानती है। उसके अलावा चंपकलता सखी जो है वो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जब इस तरह से बैठे होते हैं या विश्राम कर रहे होते हैं, तो उनकी सेवा चावर झलना भी है। इस तरह से चावर भी वे झलती है। और आप देखिए ना, ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप बीच बीच में विजुअलाइज भी करें। एक बार इसको विजुअलाइज करिए, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण इस तरह से विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं या विश्राम कर रहे हैं। और सपोज करिए चंपकलता सखी के ग्रुप में आप हैं, और ये सेवा उन्होंने आप पर पास कर दी कि आज आप पंखा झलिए। और आप प्लीज इसको विजुअलाइज करिए, आप वहां पर खड़े होकर इस तरह से श्रीमती राधा रानी और भगवान को चवर झल रहे हैं, चमड़ा झल रहे हैं। कितना सुंदर लगेगा ना। जो भगवान किस तरह से भगवान मुस्कुराते हैं, आंखें भगवान की बंद है, कितना सुंदर भगवान का फेस आप इस तरह से विजुअलाइज करिए, लग रहा है। तो ये जो भी सेवाएं है ना, यहाँ पर जो भी सखियां हैं वो हमेशा बहुत उत्साहित रहती है इस तरह से भगवान की सेवा करने के लिए। उनको बहुत सुख मिलता है श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को इस तरह से सुखी करके। और यही सभी ट्रेनिंग हमें भी दी जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम सखियों के विषय में भी सुने, ताकि हम हमारी भी इस तरह से ये जो अंतरंग सेवाएं हैं भगवान की, वो करने की डिजायर्स हमारे हृदय में आए।
इसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते कभी आप जब कर रहे हैं, जब बैठे बैठे क्या इस तरह से आप विजुअलाइज नहीं कर सकते भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, उनको इस तरह से चमर झला जा रहा है। और जो भी बहुत सारे पास टाइम्स हम डिस्कस करेंगे उसमें भी आप इस तरह से विजुअलाइज करिएगा। तो हाँ, इस तरह से इनकी ये सेवाएं हैं। आगे देखेंगे श्री चित्र सखी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पेंटिंग वगैरह। और यस, जो भी हम इसमें से स्किल्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, इन केस आप भी ये कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली एस्पायर फॉर इट, प्रे कर किया जा सकता है। जैसे पेंटिंग की एक जो है, तो पेंटिंग वगैरह जो चित्रलेखा सखी है वे बहुत सुंदर चित्र बनाती है। एक इसमें ना पास टाइम आता है जिसमें एक बार चित्रलेखा सखी ने भगवान कृष्ण का जब पेंटिंग बनाया तो इतना सुंदर पेंटिंग बनाया। भगवान कृष्ण का पेंटिंग आज तक कोई भी नहीं बना पाया था एज इट इज, जैसे भगवान दिखते हैं। लेकिन चित्रलेखा सखी ने जब भगवान कृष्ण का पेंटिंग बनाया तो उस पेंटिंग को देखकर वो खुद ही मूर्छित हो गई। इतना सुंदर वो पेंटिंग था। तो वो बिल्कुल एक्सटेसी में चली गई और खुद ही बेहोश हो गई इस तरह से। तो हाँ, चित्रलेखा सखी इस तरह से पेंटिंग्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। और सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं, जो अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंट ड्रिंक्स होते हैं अलग अलग फ्लेवर्स के, ये देखिए बहुत सुंदर है। आप पता है कुछ कुछ अंश में इन सेवाओं को भगवान के लिए कर सकते हैं। जैसे भगवान को भी हमने देखा, कुकिंग तो सब करते ही हैं, तो इस तरह से कुकिंग भी आप जब करते हैं ना, तो इस तरह से आप अपने दिमाग में मेडिटेट कर सकते हैं कि भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं, मैं भगवान के लिए ये सुंदर व्यंजन बना रहा हूँ, मिठाई बना रहा हूँ या बना रही हूँ। इस तरह से ये एक मेडिटेशन है। जो भी हम सेवाएं करते हैं ना, उसको मैकेनिकल करने की जगह एक मेडिटेशन के रूप में आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे उसका अलग ही टेस्ट आपको मिलेगा, अलग एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल। भगवान के लिए जब जैसे आप गार्लैंड बना रहे हैं सपोज करिए, तो आप उस समय इस तरह से मेडिटेट करिए कि स्वयं भगवान, आप जो गार्लैंड बना रहे हैं अपने हाथों से, स्वयं भगवान उसको पहनेंगे। और यहाँ पर जैसे ये पेय पदार्थ की बात आ रही है, डिफरेंट फ्लेवर्स के ड्रिंक, तो आप भगवान के लिए ट्राई करिए कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स के ड्रिंक आप बनाएं। जैसे मैंने देखा था मायापुर में ही, उन्होंने ना मिट्टी के गिलास थे, बहुत सुंदर सुंदर वो मिट्टी के गिलास थे, सुंदर नहीं थे एक्चुअली, वो प्लेन मिट्टी के गिलास थे, और उस पर उन्होंने पेंटिंग किया था बाहर से, सुंदर सुंदर। फिर उसमें बहुत सारे इन्फ्यूज्ड अलग अलग जो फ्लेवर्स होते हैं, गुलाब जल हुआ या केसर जल हुआ, बहुत सारे इस तरह से जो फ्लेवर्स आते हैं ना अलग अलग, उनको इन्फ्यूज करके उन्होंने ड्रिंक्स बनाए थे। और फिर उसको उन ग्लासेस में पोर करके सारे ड्रिंक्स इस तरह के अलग अलग तरह के भगवान को ऑफर किए थे। बहुत सुंदर मुझे लग रहा था। तो इस तरह से किया जा सकता है। तो आप ट्राई करा करिए कि कभी हफ्ते में कभी एक बार भी इस तरह से समय निकाल कर इस तरह से आप ये मेडिटेटिव सेवाएं भगवान के लिए करें ना। और इस तरह से आगे देखिए क्या क्या है। जल पात्रों यानी कि कलशों पर संगीत बजाना। तो हाँ, इस तरह से वाटर मतलब जो इस तरह से जलपात्र वगैरह होते हैं, उसमें भी इस तरह से कुछ आवाज वगैरह ध्वनित होती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं लोग करते हैं इस तरह से। तो उसी तरह से चित्रलेखा सखी जो है वो इस तरह से जल के जो पात्र है उसमें अलग अलग तरह के संगीत, उससे अलग अलग संगीत बजा सकती हैं, और वो बहुत मेलोडियस लगते हैं। कांच के बर्तन बनाना, कांच के बर्तन डेफिनेटली आप देखेंगे यहाँ पर भी जो कांच के आइटम बन रहे हैं वो आसमान से तो नहीं टपक रहे, कोई बना ही रहा है उसको कोई व्यक्ति। तो हाँ, आध्यात्मिक जगत में भी इस तरह से ये सारी चीजें बन रही हैं। तो कुछ इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है क्योंकि वहां पर तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। तो इस तरह से कांच के बर्तन बनाना, बागवानी में निपुण प्रतिभाशाली लेखिका और कवित्री। सो यस, चित्रलेखा सखी सिर्फ पेंटिंग में ही निपुण नहीं है, शी इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट पोइट।
कविता वगैरह लिखना, तो प्लीज ये सब चीजें ट्राई करनी चाहिए। भगवान के लिए आप कुछ पोइट्री वगैरह लिख रहे हैं, इन सब में बहुत टेस्ट मिलता है। भगवान के लिए आप कुछ पोयम वगैरह लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें टाइम निकाल कर इस तरह से किया जाना चाहिए। और किसी को अपनी स्किल्स को हमें शो ऑफ नहीं करना है, बस हमें ये हमारे और भगवान के बीच का टाइम है। ये वो सेवाएं हैं जो आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो किसी को आप दिखा भी नहीं पाए तो दैट डजेंट मैटर। आप उस समय ये जो मेडिटेटिव सर्विसेज कर रहे हैं, उस समय आप जो रेलिश कर पा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। आगे बढ़ेंगे। टुंग विद्या सखी। तो देखिए, टुंग विद्या सखी हमने जैसा देखा, शी इज एन एक्सपर्ट डांसर। बहुत सुंदर डांसर को करना आता है। बहुत ही अलग अलग तरह के पोज में उनको डांस करना आता है। जैसे रिया माता जी, आपने बताया था आपको डांस करने का बहुत शौक है। आप प्लीज, आप जैसे भी डांस करना चाहते हैं आप करिए। पहले मैंने आपको कुछ बताया था, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप इस तरह से आप जो डिफरेंट मूव्स में भी कुछ डांस वगैरह अगर करना चाहते हैं भगवान के लिए, प्लीज गो अहेड। मैंने पता है एक देखा था, उसमें एक भक्त कुछ भगवान का कीर्तन गा रहे हैं। हरे कृष्णा कीर्तन नहीं, कुछ वो कीर्तन था जो भगवान की लीलाओं को गा रहा था। और साइड में एक और माता जी थी, वो उस कीर्तन पर डांस कर रही हैं। जैसे भगवान मुरली बजाते हैं या ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, जो भी करते हैं उस तरह से वो एक्शन कर रही थी। बहुत सुंदर लग रहा था। तो समझिए इस बात को, ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं ये सखियों से ही आ रही हैं, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। ठीक है। तो टुंग विद्या सखी जो है वे इस तरह से भगवान के लिए, भगवान मतलब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए इस तरह से जल भरकर लाती है। और नृत्य के साथ साथ उनको बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आते हैं। शी इज एन एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। वीणा बजाना या जो भी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब टुंग विद्या सखी को बजाना आता है। सिर्फ बजाना ही नहीं आता है, उस पर नृत्य ही करना नहीं आता है, बल्कि सुंदर गाना भी आता है। सुंदर सुंदर गीत भगवान के लिए इस तरह से गाती हैं। सुंदर सुंदर जो कविताएं हैं, जो भी श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहा है, बहुत सुंदर सुंदर इस तरह से गाती रहती है, नृत्य करती रहती हैं, वाद्य यंत्र बजाती हैं। और ये आप बात समझ रहे हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो सखियां हैं उनके अंडर में बहुत सारी गोपियां हैं, उनको वो इस तरह से ट्रेन करती है। तो टुंग विद्या सखी इस तरह से उनके ग्रुप में जो भी गोपियां हैं उनको शिक्षा भी देती है, संगीत की शिक्षा देना, या ड्रामा वगैरह जो होते हैं, ड्रामास वगैरह, ड्रामा मतलब जो भी नाटक कृत्य वगैरह होते हैं, वो सब करने में भी शी इज वेरी वेरी एक्सपर्ट। और सबको इस तरह से वो ट्रेनिंग देती हैं। तो वहां पर भी ये सारी चीजें होती है, नाटक वगैरह, नाटक नृत्य वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखेंगे श्री विशाखा सखी। अब हम श्रीमती राधा रानी की साइड में आ रहे हैं। श्री विशाखा सखी जो है वो भगवान के जो भी वस्त्र है उनकी देखभाल करती हैं, और भगवान के वस्त्र पर कढ़ाई भी करती हैं। सुंदर सुंदर कढ़ाई, जाने ना आप, एम्ब्रॉयडरी वगैरह बनाना, तो वो इस तरह से भगवान के वस्त्रों पर एम्ब्रॉयडरी बनाती है। इस तरह से अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर पुष्प वगैरह, सुगंधित पुष्प, सुंदर पुष्प वगैरह लाना, इस तरह से सब कुछ उन सब की बेसिकली वो रक्षा करती हैं। इसके आगे देखिए, राधा माधव के शरीर पर पत्ते और लताएं सजाना। और इसका मतलब आप समझ ही रहे, जो भी नेचुरल श्रृंगार है वो इस तरह से भगवान का, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का इस तरह से करती हैं। कपड़ों पर कढ़ाई करती है और सुंदर सुंदर तरह की रंगोली बनाना। तो ये चीज आप देख रहे हैं, ये जो भी क्रिएटिव स्किल्स है ये वास्तव में सखियों से आ रही है। यहाँ पर भी हम रंगोली बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, या जो भी कुकिंग में अलग अलग चीजें हम बनाते हैं, ये सब कुछ सखियों से ही आ रहा है। तो कितनी सुंदर बात है, आप भगवान के मंदिर में इस तरह से रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं। भगवान के लिए सब कुछ किया जा सकता है, जो भी स्किल्स आप में है, यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर कृष्णा।
भगवान के इस तरह से दिव्य वपु पर सुंदर चंदन का लेप वगैरह सुंदर चंदन का लेप वगैरह भी बनाती हैं भगवान के ऊपर इस तरह से लगाने के लिए। और उस चंदन में भी लेप आप समझ रहे हैं ना, उसमें सुंदर सुंदर सुगंधित ऑयल्स वगैरह डालना, फ्रेग्रेंट ऑयल्स जो होते हैं, तो बहुत सुंदर जो चंदन का लेप है वो इस तरह से विशाखा सखी बनाती है। और हमने जैसा कि शुरू में ही देखा था, विशाखा सखी जो है शी इज द ग्रेट मैसेंजर, संदेशवाहक है वे। और अपने ग्रुप की जो गोपीज है उनको भी इस तरह से वो लीड करती है कि संदेशवाहक आप समझ रहे ना, जैसे चुपके से श्रीमती राधा रानी को कुछ मैसेज भेजना है, भगवान कृष्ण को कुछ मैसेज भेजना है, या एक मीडिएटर का काम करती है। कभी सोचिए जैसे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही झगड़ा हो गया दोनों में। झगड़ा मतलब आप समझ ही रहे हैं, मैं इसको विस्तार नहीं कर रही, यहाँ भौतिक वाले झगड़े की बात नहीं हो रही। तो इस तरह से वो बीच में मीडिएटर का काम करती है कि श्रीमती राधा रानी कुछ बात बता रही है, तो फिर दोनों को बेसिकली, दोनों का जो ये विवाद है उसको सुलझाने के लिए कभी कभी वो जो बात है उसको चेंज भी कर देती है। तो वो इस तरह से मैसेंजर का काम करती है। और उन्हें अलग अलग तरह की भाषाएं वगैरह बोलनी आती है। हमने श्रीमद् भागवतम में देखा था कि भगवान जो है वे सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं बल्कि हर प्राणी की भाषा जानते हैं। तो उस तरह से विशाखा सखी भी हर विभिन्न विभिन्न भाषाओं में इस तरह से भगवान के लिए गीत वगैरह गाती हैं, गीत वगैरह रचती हैं। सो शी इज वेरी एक्सपर्ट। और मृदंगा का हमने देखा ही था, शी इज एन एक्सपर्ट मृदंगा प्लेयर। तो यहाँ से आप देखिए काफी सारी चीजें हैं, जो भी स्किल्स हैं, ऐसा नहीं है हमने कभी सुना नहीं है और ऐसा नहीं है हमने कभी इसको किया नहीं है, पर अब आप इसको समझिए। मैंने एक बात सुनी थी, यशोमती माता जी बता रही थी कि हम जब भी शास्त्र की कुछ बात सुन रहे हैं, भगवान का कुछ पास टाइम सुन रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अभी आप सखियों के विषय में ऐसे ही नहीं सुन रहे हैं, ये बाय चांस नहीं है कि आप यहाँ पर इस समय अष्ट सखियों के विषय में सुन रहे हैं, कभी बाकी समय तो नहीं सुने थे। या कुछ भी आप जो भी टॉपिक आप पर्टिकुलर टाइम पर सुन रहे हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं होता है। भगवान आपको कुछ हिंट देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अष्ट सखियों के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं कि आप अलग अलग तरह से आपके जो अंदर के टैलेंट्स है ना, उनको आप बाहर निकाल कर उनके लिए आप सेवा करें। और इसमें से काफी सारी ऐसी स्किल्स होंगी, क्रिएटिव चीजें होंगी जो आपको पहले करना बहुत पसंद होता होगा, पर अभी आप नहीं कर पा रहे होंगे, बट नाउ इज द टाइम आप उसको फिर से भगवान के लिए कर सकते हैं। और प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करिए, जब आप इस मेडिटेशन के साथ में इन सेवा को करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस डिफरेंट टेस्ट, बिल्कुल अलग होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदुलेखा सखी। तो जो इंदुलेखा सखी है, शी इज फैशन डिजाइनर। अलग अलग तरह से भगवान के लिए क्या वस्त्र सिलने हैं, वस्त्र बुनना, अलग अलग, मतलब जो भी हम देखते हैं ना मंदिर में, भगवान को किस तरह की अलग अलग डिजाइन्स की पोशाकें पहनाई जाती है। तो ये जो टैलेंट है, जो भक्त इस तरह से कर पा रहे हैं ना, अलग अलग डिजाइन्स की ड्रेसेस बहुत सुंदर लगती है। आज जो भगवान थे, सच में मुझे याद आ रहा था, एकदम फ्रेश क्लाउड की तरह भगवान लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे तीनों। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि तीनों में से, जैसे मैं इस तरह से सोचती हूँ कि आज तीनों में से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है तीनों ऑल अट्रैक्टिव है, सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन कभी कभी तो ना इस तरह से कठिनाई हो जाती है ये समझना कि किन को बस देखे जाए। आज सच में बहुत सुंदर लग रहे थे सब। सो यस, इंदुलेखा सखी इज टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर। यहाँ के भी जो फैशन डिजाइनर घूम रहे हैं, तो वो ठीक है, वो मिस यूज कर रहे हैं उनके टैलेंट का, भगवान के लिए वो यूज किया जाना चाहिए। तो हाँ, अलग अलग तरह के बेसिकली भगवान के लिए ड्रेसेस वगैरह बनाना, अलग अलग प्रिंट्स के, अलग अलग
लेसेस वगैरह, किस तरह से क्या क्या उसमें डिजाइन्स डाली जा सकती है, वो सब कुछ इंदुलेखा सखी करती हैं। इसके अलावा एक जैसे ना भक्त का डाउट था कि हमने उस सखी के लिए तो ये सुना था, तो इस सखी के लिए भी ये क्यों सुन रहे हैं, जैसे गार्लैंड वाली बात आई थी। तो ये बात समझनी चाहिए कि सभी जो सखियां हैं वो सभी स्किल्स में निपुण है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बट स्टिल दे आर पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर स्किल, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वैसे ये यहाँ वाला एग्जाम्पल एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, बट फिर भी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे भगवान की जो सेवाएं हैं, सभी भक्त सभी करते हैं, सभी कुकिंग भी कर रहे हैं, सभी नाम जप भी कर रहे हैं, कोई कथा, कोई सब कथा भी सुन रहे हैं, कथा बाज भी रहे हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर भक्त हैं, उनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर सेवा होगी जिसमें उन्हें बहुत टेस्ट मिलता है। टेस्ट मतलब अपने आप वे फ्लो करते हैं उसमें, बस वही वे बार बार करना चाह रहे हैं। बाकी सारी सेवाएं भी करते हैं, पर एक ऐसी सेवा है जिसमें बस वे फ्लो करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। सभी सखियां सभी स्किल्स में निपुण है, बट स्टिल कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसमें वे स्पेशलाइज्ड हैं, और श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए स्पेसिफिकली उसमें वे लगी रहती है उसको करने के लिए। तो हाँ, इंदुलेखा सखी इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर नेकलेसेस नेकलेसेस वगैरह भी वे भगवान के लिए इस तरह से बनाती है। भगवान मतलब श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण। सुंदर सुंदर रत्नों से जड़ित आभूषण वगैरह बनाना, और भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में जो ये प्रेम है, ये और बढ़े। वैसे तो इनफाइनाइटली वो बढ़ ही रहा है अनादिकाल से, पर और इस तरह से उनको बढ़ाने के लिए वो सुंदर सुंदर काव्य रचती है। इसके अलावा हस्तरेखा विद्या, तो हस्तरेखा जो भी आप जानते हैं, हस्तरेखा, उसकी विद्या में भी ये निपुण है। उसके अलावा आप देखेंगे जो सखी हैं, अभी ये जो सखीज है, ये जादुई चीजें भी करना जानती है। जैसे जो इंदुलेखा सखी है, वे सर्प को वश में करना जानती है। सर्प को कैसे नचाया जा सकता है, उसको वश में करके उससे कैसे क्या काम कराया जा सकता है, उसमें इंदुलेखा सखी एक्सपर्ट है। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि इनको मैजिक ट्रिक्स वगैरह भी करनी आती है, जो सखियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रंग देवी सखी। देवी सखी जो है, वे जैसा कि आप हाथ में देख रहे हैं, लैम्प है इनके हाथ में। तो ये भगवान के लिए, जैसे सर्दी का मौसम है तो उसमें बॉन फायर जलाने का काम करती है। बॉन फायर मतलब यहाँ की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बट हाँ, इस तरह से अग्नि प्रज्वलित करना, लैंप वगैरह इस तरह से जलाना। और इलेक्ट्रिसिटी लैंप नहीं होते हैं वहां पर यहाँ की तरह, वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होती है, बिजली वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे पीछे आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पर ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बॉन्ड फायर ही कहते हैं इसको। तो इस तरह से भगवान के लिए वे करती हैं। और गर्मियों में भगवान को इस तरह से पंखा झलना। अब हमने एक और सखी के विषय में पीछे डिस्कस किया था कि वे भी कैसे भगवान को पंखा झलती है, चमर झलती है। तो यहाँ पर रंग देवी सखी भी इस तरह से ग्रीष्म ऋतु में राधा और कृष्ण के लिए इस तरह से पंखा झलती है। इसके अलावा वे उनके क्या बोलेंगे, शुद्ध हिंदी में रूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? रूम, याद आया था मुझे वर्ड। एनीवेज, जो रूम है माता उसमें जी वे कक्ष क्या, कक्ष क- कक्ष कक्ष कक्ष, माता जी। यस यस यस, कक्ष, थैंक यू कक्ष। तो हाँ, इस तरह से राधा रानी भगवान कृष्ण के इस तरह से कक्ष में वे सुंदर सुंदर, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं लोग, रूम स्प्रे छिड़क देते हैं सुगंध करने के लिए, खुशबू वगैरह करने के लिए, पर वहां पर वे सुगंधित इत्र वगैरह, धूप वगैरह, सुगंधित जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, इस तरह से वे भगवान के कक्ष में
लगाती हैं। तो आप देख रहे हैं ना, सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को सुंदर सुगंध आए। जैसे यहाँ पर भी हम भगवान को सुगंधित धूप अर्पित अर्पित करते हैं, भगवान को हम अ, इत- अत्र अर्पित करते हैं। तो ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत में भी शाश्वत रूप से हो रहा है। जो वन है उसमें जो भी पशु पक्षी है उनको नियंत्रित करना, और शी इज वेरी एक्सपर्ट, जो भी पशु पक्षी है ना उनसे किस तरह से बेसिकली उनको इस तरह से वे ट्रेन करना जानती है कि वे अलग अलग तरह से बोलियां बोले, या इस तरह का, जैसे यहाँ पर मोर देख रहे हैं, वो इस तरह का कुछ नृत्य करे जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। तो इस तरह से वो पशु पक्षियों को भी इस तरह से नियंत्रित करती है, उनको ट्रेन करती है कि कैसे वो अलग अलग बोली में, आवाजों में इस तरह से कृत करके भगवान को वे प्रसन्न कर सके। भगवान को दिव्य चंदन अर्पण करना, भगवान के लिए नृत्य करना, उनको अलता लगाना। अलता आप जानते ही हैं, भगवान के चरणों में अलता लगाना। तो वो सेवा भी रंग देवी सखी की है। भगवान के, जैसा कि हमने देखा, ये लैंप है इनके हाथ में, तो ये भगवान के रूम में इस तरह से दिए भी प्रज्वलित करती हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा आप समझ पाएंगे अगर आपने, देखना नहीं चाहिए, पर टीवी पर आता था एक राधा कृष्ण वाला शो। तो सच में वो जो सीन था ना, इस तरह से जिस तरह से सब कुछ होता था, मुझे देखने में वो बहुत सुंदर लगता था। उसमें सुंदर सुंदर कक्ष है, उसमें भी ऐसे हमारे जैसे लाइट वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह जलती है, उसमें वैसे नहीं दिखाया जाता था। दिए प्रज्वलित करना, दियों से ही प्रकाश हो रहा है रूम में, और सुंदर सुंदर पॉन्ड वगैरह है उसमें, ओरिजिनल फ्लावर्स वगैरह इस तरह से रखे हुए हैं, तो वो सब कुछ देखने में बहुत सुंदर लगता था। तो यहाँ का जो हमें सुंदर लग रहा है ना, वो सुंदर है नहीं। भगवान के आध्यात्मिक धाम में जो ये सुंदर दृश्य है, कैसा सुंदर दृश्य है वो, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सुन रहे हैं आप, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा मौका इस तरह से, जब आप भगवान के शाश्वत लीला में इस तरह से प्रवेश कर जाएंगे, तो ये सब कुछ मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये इसीलिए है ताकि हम एस्पायर कर सके कि वाओ, हमें भी इस तरह से भगवान की व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का मौका मिलता। व्यक्तिगत रूप से अभी आप विग्रह के रूप में भी भगवान की इस तरह से सेवा कर सकते हैं। कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट। नेक्स्ट इज सुदेवी, सुदेवी सखी। सुदेवी सखी जो है, वे इस तरह से, इनका जो गार्डन है ना, गार्डन मतलब इस बात को समझना चाहिए, इनके अलग अलग कुंज हैं जिसमें ये रहती हैं। तो सुदेवी जहां पर रहती है, उनका जो गार्डन है उसमें बहुत सारे तोते हैं, और उन तोतों को वो इस तरह से ट्रेनिंग देती है। तोते तोते को आप जानते हैं, एकमात्र तोता ही ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की तरह थोड़ी बहुत कुछ बोली बोल सकता है। तो इस तरह से वो तोतों को ट्रेनिंग देती है कि वो सुंदर सुंदर कुछ बोली बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उनको बोलना वगैरह सिखाती है सुदेवी। और इस तरह से हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण नौका में भी विहार करते हैं, नाव में। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है कि भगवान को इस तरह से नौका में विहार करवाया जा रहा है। तो सुदेवी इज टॉप मोस्ट नौकायन, बहुत सुंदर तरह से कैसे नौका चलानी है। कई बार आप देखेंगे जैसे ड्राइविंग वगैरह करना ऑलमोस्ट सबको आता है, लेकिन कई बार लोग ऐसे ड्राइविंग करते हैं कि इससे अच्छा वो करे ही ना। कैसे भी जो उबड़ खाबड़ रास्ता है उसमें से गाड़ी को बहुत जोर से ले जाएंगे कि पूरा जो इंसान बैठा है गाड़ी में पूरा हिल जाए, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। या कभी आप ई रिक्शे में अगर बैठे हो, तो उसमें स्पेशली जो पीछे वाली सीट होते हैं वो बहुत दचका मारती है, तो ये बहुत इरिटेटिंग होता है। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति बहुत निपुण है ड्राइविंग करने में, तो वो कॉन्शियस होगा कि उसको गाड़ी कैसे चलानी है, ऐसे ही उटपटांग तरह से वो नहीं चलाएगा। तो सुदेवी इज टॉप मोस्ट नौकायन, बहुत सुंदर तरह से किस तरह से नौका चलानी है भगवान को आनंद देने के लिए, सुदेवी बहुत सुंदर तरह से जानती है। इसके अलावा
क्या चीज शगुन है, क्या अपशकुन है? वैसे तो देखिए, आध्यात्मिक जगत में कुछ भी अपशकुन नहीं है, कोई भी कुंठा नहीं है, बट स्टिल जैसे हमने ये भी जाना है कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में सूर्य या चंद्रमा की जरूरत नहीं है, बट फिर भी भगवान की सेवा करने के लिए भक्त सूर्य या चंद्रमा हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक भगवान की सेवा का ही अंग है कि किस समय पर क्या पर्टिकुलरली किया जाना चाहिए भगवान के लिए, वे सब कुछ एग्जैक्टली सुदेवी डिसाइड करती हैं कि ये टाइम एकदम सूटेबल रहेगा भगवान की ये सेवा करने के लिए, ये टाइम सूटेबल रहेगा भगवान को ये पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ ऑफर करने के लिए। इस तरह से शी इज वेरी स्पेसिफिक। सो शकुन अपशकुन से भविष्यवाणी करना। इसके अलावा जो सुदेवी है वो श्रीमती राधा रानी की बहुत सुंदर तरह से हेयर स्टाइल बनाती है, बहुत सुंदर सुंदर तरह से। श्रीमती राधा रानी के बाल बहुत सुंदर है, यू कैन इमेजिन। तो उसकी बहुत सुंदर तरह से कैसे हेयर स्टाइल बनाना, क्या क्या ऑर्नामेंट्स श्रीमती राधा रानी के केश में उनको सजाने हैं, कैसे उनका श्रृंगार करना है, वो सुदेवी बहुत अच्छे से जानती है। और सिर्फ केशों का ही नहीं, हमने देखा था कि जो सुदेवी है वो किस तरह से हाथों में, फर्स्ट इमेज में हमने देखा था सारा श्रृंगार का सामान ली हुई थी। सो सुदेवी इज स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल टू डेकोरेट श्रीमती राधा रानी एंड लॉर्ड कृष्णा बहुत सुंदर तरह से। बेसिकली क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के साइड में है, तो इस तरह से आप समझिए कि इनकी जो प्रमुख सेवा है वे श्रीमती राधा रानी के लिए है, जो भी हमने श्रीमती राधा रानी के साइड वाली सखियों का देखा है। तो श्रीमती राधा रानी को बहुत सुंदर तरह से श्रृंगार करना, पेंटिंग्स वगैरह, पेंटिंग मतलब आईब्राउज पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजाइन्स वगैरह बनानी होती है वो बनाना, और सुंदर हेयर स्टाइल बनाना, किस तरह से प्रॉपर ड्रेस मैचिंग करना आभूषणों के साथ में, और सुंदर सुंदर तरह से श्रीमती राधा रानी के जो दिव्य वपु है उस पर मालिश करना, ये सारा का सारा काम जो है वे सुदेवी सखी का है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी सखियों के विषय में देखा। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो क्लास है वो हम डेली नहीं करेंगे, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार होगी, तो ये थोड़ा लेंदी होगी, तो आप प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है, बाद में तो पता नहीं फिर हम कब करेंगे। तो देखिए ये वाला जो श्लोक है ये सब जानते हैं। ए निवेदन धारा सखीर अनुगत कोरो, सेवाधिकार दिए कोरो निज दासी। क्या किसी को याद है ये श्लोक कहाँ से है? माता जी देखते। तुलसी आरती में। अरे वाह रिया माता जी, आपको पता है, मतलब अच्छी बात है, आपको पता है, क्यों नहीं पता होगा आपको। वेरी नाइस। तो आप देखेंगे कि तुलसी आरती से। तो देखिए वास्तव में इसका जो अर्थ है वो क्या है। ए निवेदन धरा, आपसे ये निवेदन है, मेरी विनती है, सखीर अनुगत कोरो, कि मुझे व्रज की जो गोपियां हैं, व्रज की जो सखियां हैं, उनका अनुगत, उनका अनुयायी बनाए। सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी, कृपया मुझे आप सेवा का अधिकार प्रदान करें, मुझे भक्ति सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। तो ये हाँ, भगवान की सेवा इस तरह से प्राप्त होना सौभाग्य है, ये हेडेक नहीं है, ये सौभाग्य है। स्पेशली आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर सखिया बहुत क्रिएटिव वे में भगवान की सेवा कर रही है, कौन इस तरह से नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल मन आया होगा ना कि वाह काश मुझे भी ये वाली सेवा करने का मौका मिले। तो ये सारी जो डिजायर्स है इस तरह से आपके दिमाग में आती है, भगवान पक्का इसको पूरा करेंगे, करते रहिए इन सारी डिजायर्स को। तो हाँ, इस तरह से मुझे आप ये सौभाग्य प्रदान करिए, कोरो निज दासी, और मुझे अपनी दासी बनाइए। तो हमने पहले ही देखा था सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये भाव होना चाहिए। तो इस श्लोक का वास्तविक अर्थ ये है कि जिस तरह से
जो व्रज गोलोक वृंदावन की जो सखिया है, जिस तरह से वे राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित है, उस तरह से मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं उनकी दासी बनूं। जो इस तरह से सखियां सेवा कर रही हैं, उनकी मैं दासी बनूं, उनकी भी दासियों की दासी मैं बनूं। तो देखिए, यहां पर हम किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, माता जी की बॉडी में हो सकते हैं, प्रभु जी की बॉडी में हो सकते हैं, बट वहां पर हम क्या है वो हमें बाद में ही पता लगेगा। लेकिन देखिए, इस तरह से बताया गया है, बहुत सुंदर बात है। यद्यपि भगवान कृष्ण के मित्र हैं और बहुत मतलब प्रभु जी भी है वहां पर, बट एकमात्र भगवान कृष्ण ही पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति है। प्रकृति का मतलब होता है, प्रकृति का अर्थ यहाँ पर है स्त्री से। एकमात्र जो पुरुष है वे सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो ये बात अब पता नहीं कितनी समझ आई, पर इस बात को समझना चाहिए, एकमात्र जो पुरुष हैं वे भगवान कृष्ण हैं और बाकी सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति की बात नहीं हो रही, प्रकृति मतलब बाकी सब भगवान की दासियां हैं। तो हाँ, दास भी आप कहिए क्योंकि भगवान के मित्र भी हैं, बट एकमात्र जो पुरुष है वे भगवान कृष्ण है, ये बात है। तो हाँ, इस तरह से वी कैन एस्पायर। आगे देखेंगे अब कुछ स्टोरी है, लिटिल स्टोरी, वो देखते हैं। सखिया, कुंज और ग्राम। श्रीमती राधा रानी रावल गांव में प्रकट हुई। मालूम होना चाहिए उनका जो प्राकट्य है वो रावल गांव में हुआ, और श्री कृष्ण बचपन में गोकुल में रहते थे। जो भगवान कृष्ण जो है वो गोकुल शिफ्ट हो गए थे, आपको पता है, मथुरा से। जब कंस कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग राक्षसों को भेज रहा था, ये हम कृष्णा बुक में पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या आप में से कुछ नाम बताना चाहेंगे जो भी राक्षस दानव उसने भेजे थे माता जी, भगवान? बकासुर और पूतना और अघासुर, और तो नहीं बता। और भी बहुत सारे हैं, तृणाव्रत और सप्तासुर, सप्तासुर, अरिष्टासुर, प्लम्बासुर, धेनुकासुर, बकासुर। धेनुकासुर, और वो गधा वाला कौन था जो गधे के वेश में था? अरिष्टासुर, बोल तो दिया, धेनुकासुर। धेनुकासुर, यस, ओके। तो हाँ, इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे असुर ही असुर है, जो भगवान के सुर में सुर बिल्कुल नहीं मिलाते। तो हाँ, इस तरह से क्या हुआ, हमने देखा था कृष्णा बुक में, हमने ये पढ़ा था कि कैसे सब जो है वे चिंतित हो गए थे कि शायद ये जो जगह है ये ऑस्पिशियस नहीं है, यहाँ पर बस हमले ही हमले हो रहे हैं, इतने सारे राक्षस ही राक्षस आ रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि वे गोकुल शिफ्ट हो जाएंगे, सॉरी, गोकुल से नंदगांव शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि नंद महाराज और वृषभानु महाराज दोनों मित्र थे, तो उन्होंने भी इस तरह से डिसाइड किया था कि हम भी नंदगांव के किसी पास के कस्बे में पास के किसी क्षेत्र में हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो वृषभानु महाराज कौन है, किसी को याद है? इजी राधा क्वेश्चन है बट रानी के पिता। यस, राधा रानी के पिता। आपको एक बार यकीन नहीं होगा, एक भगवत गीता का अपना ग्रुप था, उसमें ना मैंने पूछा था कि वृषभानु कौन है। तो एक कोई प्रभु जी थे, पहले उन्होंने कहा पिता। मैंने कहा आर यू श्योर, पिता या माता? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, माता है, माता है। मैंने बहुत सरप्राइज किया। तो आप देख सकते हैं, लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि वृषभानु श्रीमती राधा रानी की माता है कि पिता है। तो इस वजह से ये थोड़े बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेने चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोनों थे, नंद महाराज और वृषभानु महाराज, ये बहुत ही करीबी दोस्त थे, इसलिए वे दोनों पास पास ही रह रहे थे। पास पास मतलब कि जो नंदगांव है और जहां पर श्रीमती राधा रानी वृषभानु महाराज रह रहे थे, वे ज्यादा दूर नहीं रह रहे थे। बरसाना रह रहे थे, हम जान ही रहे, वृषभानु महाराज, और वे यहाँ पर नंदगांव रह रहे थे, लेकिन ये बहुत दूर नहीं थे, ये क्षेत्र पास में ही थे, बिल्कुल अड़कर। तो हाँ, अब जब इस तरह से
सब शिफ्ट हो रहे थे, तो जो अष्ट सखियां थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी इस तरह से बरसाना और नंद गांव के आसपास ही हम रहेंगे। तो देखिए ये बहुत सुंदर यहाँ पर स्लाइड है, इससे देखिए क्या मालूम चल रहा है। श्री राधा कुंड के विषय में आप जानते ही हैं, इस ये कैसे क्रिएट होगा वो स्टोरी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं। तो जो राधा कुंड है उसके पास में इस तरह से सभी सखियों के कुंज हैं, और ये इस तरह से व्याप्त है, इस तरह से मतलब पास पास में है कि बिल्कुल एक लोटस फॉर्म हो जाए, इस तरह से वे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बीच में राधा कुंड है और पास में सभी जो सखियां हैं उनके कुंज हैं। तो राधा कुंड जैसे यहाँ पर है, आध्यात्मिक जगत पे भी जो भी आप यहाँ पर वृंदावन में सब कुछ देख रहे हैं वो भगवान के आध्यात्मिक जगत से ही उतर के आया है। तो यहाँ पर और वहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जितनी भी अष्ट सखियां हैं वे 14 वर्ष की हैं, 14 वर्ष से ऊपर नहीं बढ़ी। मतलब अंतर है सबकी एज में, दिनों का अंतर है, लेकिन 14 वर्ष की है सब। अष्ट सखियां सभी नित्य 14 वर्ष की हैं, 14 वर्ष से कोई बड़ा नहीं। क्योंकि देखिए आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर काल है। काल क्या है? यहाँ पर सबकी आयु क्षीण कर रहा है, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में काल उस तरह से नहीं है। वहां किसी की आयु क्षीण नहीं हो रही है, वहां शाश्वत रूप से सब यंग ही है। किसी को पता है कि भगवान कृष्ण कितने साल के हैं शाश्वत रूप से? माता जी 16। वाह रिया माता जी, आज तो आप पूरी पढ़ाई करके आएंगे। बहुत अच्छे से, अच्छा है, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ अब हम देखिए यहाँ पर ना सबकी एज के विषय में देखेंगे कि किस तरह से जो सखियां हैं उनकी क्या आयु है। सखियों की आयु श्री राधिका के साथ उनका संबंध तो हम देखेंगे। श्रीमती राधा रानी और विशाखा सखी। विशाखा सखी श्रीमती राधा रानी की जस्ट जो पास में है, ये दोनों एक ही आयु की हैं। तो इनका जो आयु है वो सेम है, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है। ललिता सखी जो है हमने देखा, जो सभी सखियों की लीडर है, गोपियों की लीडर है, वो श्रीमती राधा रानी से 27 दिन बड़ी है। प्लीज ध्यान देने की बात है, 27 साल नहीं बोला जा रहा है यहाँ, 27 दिन, 27 days। तो पता है इन दिनों के हिसाब से भी, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी सखी का आविर्भाव दिवस कब होता है, तो इन डेज के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे नेक्स्ट मंथ में है, सितंबर 19 सितंबर को है श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे। तो उससे 27 दिन पहले ललिता सखी का आविर्भाव दिवस है, जो कि हो गया 5 तारीख का था, गया 5 तारीख। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आयु के हिसाब से। उसके बाद में टुंग विद्या सखी जो है वो श्रीमती राधा रानी से 5 दिन बड़ी है। चंपक लता सखी जो है वो श्रीमती राधा रानी से 1 दिन छोटी है। तो श्रीमती राधा रानी के जस्ट 1 दिन बाद आता है चंपक लता सखी का अपीयरेंस डे, और श्रीमती राधा रानी के अपीयरेंस डे के जस्ट 5 दिन पहले आता है टुंग विद्या सखी का अपीयरेंस डे। फिर उसके बाद में श्रीमती राधा रानी के 3 दिन बाद में इंदुलेखा सखी का आविर्भाव दिवस आता है, क्योंकि वो 3 दिन छोटी हैं। फिर रंगदेवी सखी जो श्रीमती राधा रानी से 7 दिन छोटी है, दोनों सिस्टर्स रंगदेवी एंड सुदेवी, दे आर ट्विंस। और चित्रा सखी, चित्रलेखा सखी सबसे छोटी है सभी सखियों में से, 26 दिन छोटी। सो शी इज वेरी यंग अमंग ऑल दी सखीज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सभी जो सखियां हैं वो किस तरह से कितने कितने दिन छोटी या बड़ी है श्रीमती राधा रानी से। इस बात का ध्यान रखिएगा, श्रीमती राधा रानी और विशाखा सखी की एक ही आयु है। और ये भी याद रख सकते हैं ललिता सखी सबसे बड़ी है और चित्रा सखी सबसे छोटी है, बाकी सब बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ और स्टोरीज देख लेते हैं, फिर बस खत्म होने वाला है। श्रीमती राधा रानी हमेशा कृष्ण के लिए व्याकुल रहती है और कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी के लिए।
अष्ट सखियों की मुख्य सेवा राधा और कृष्ण को मिलाना है। तो जो भी वे सेवाएं कर रही हैं, दोनों जो डिवाइन कपल हैं वे संतुष्ट रहे, साथ रहे, बस उसमें ही वे इस तरह से लगी रहती है ताकि वे खुश रह सके। जब श्री राधा खुश होती है तभी उनकी सखियां भी खुश होती है। अष्ट सखियां राधा और कृष्ण की गुप्त रूप से मुलाकात कराने में माहिर है। तो किस तरह से माहिर है हमने देखा था, जो राधा रानी के यहाँ पर सास वगैरह है ससुराल वाले, उनको भी वे भ्रमित कर देती है। ये सारे पास टाइम्स हम डिस्कस करेंगे। वे अपने निर्मल हृदय और चतुर बुद्धि से राधा के ससुराल वालों और रास्ते में आने वाली अन्य बाधाओं को भ्रमित दे देती है, मतलब सबको बिवल्डर कर लेती है, बिवल्डर कर देती है सबको। कैसे बताया जाए, चकमा दे देती है, चकमा इफ यू अंडरस्टैंड। सो लाइक दैट सबको वो इस तरह से भ्रमित कर देती हैं अष्ट सखियां। अष्ट सखियों का उनके मार्गदर्शन में रहने वाली हजारों गोपियों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है। वे अत्यंत पूजनीय है और अपनी सुंदरता, बुद्धिमता और कुशलता के लिए जानी जाती है। तो बहुत इजी है, कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है। अद्भुत गुणों से सुशोभित वे श्री श्री राधा माधव के प्रति भक्ति का साक्षात स्वरूप है। साक्षात स्वरूप मतलब दे आर पर्सोनिफाइड, कि किस तरह से भगवान की सेवा की जानी चाहिए। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, कि किस तरह से आप सुंदर सुंदर तरह से भगवान की सेवाएं कर सकते हैं। जो भी टैलेंट, जो भी क्रिएटिविटी आप यूज करना चाहते हैं, यू यूज इट फॉर कृष्णा। सखिया कृष्ण से मिलने के लिए श्री राधा को बहुत सुंदर ढंग से तैयार करती है, बहुत सुंदर। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर लगती है भगवान कृष्ण से भी ज्यादा। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इवन मोर देन कृष्णा। तभी तो वे कृष्ण को भी रमाने वाली है। तो बहुत सुंदर तरह से वे श्रृंगार करती है राधा रानी का, और राधा माधव के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और परोसती है। वे दिव्य युगल को खुश करने के लिए मधुर गीत गाती हैं, सुंदर नृत्य करती हैं और वाद्य यंत्र बजाती हैं। एक बात आपको पता है, आप अगर देखा जाए ना, अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे तो सारे मित्र मेरे से बात नहीं करते, ये नहीं, तो आपको वास्तव में जरूरत भी नहीं है। अगर आप इस तरह से भगवान की सेवा में अकेले भी बैठकर आप भगवान का सामने विग्रह या भगवान का फोटो रखकर आप इस तरह से कुछ भी गीत गा रहे हैं भगवान के लिए, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, आपको सच में कुछ अकेलापन महसूस नहीं होगा। बट उसके लिए जरूरी है हम करें इनको इस मेडिटेशन के साथ में, कि भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, वे आपकी सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अकेले बैठकर भगवान के लिए गाना या कुछ बजाना, कुछ लिखना, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। कुछ ऐसा अकेलापन लगता ही नहीं है। तो इस तरह से प्लीज करना चाहिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि, मतलब टाइम तो बचेगा ही नहीं। वैसे भी आप सब बहुत बिजी रहते हैं, मुझे पता है, बट इन सब चीजों के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि इस बात को याद रखिए, ये टाइम आपका और भगवान का है। यू आर गिविंग योर टाइम टू कृष्णा अभी इस समय, मतलब जब भी आप ये सेवा कर रहे हैं। सो इस तरह से समझिए, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विथ कृष्णा। जैसे फ्रेंड्स के साथ में पहले मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे ना उनके साथ में, ये करना है वो करना है, सो दैट वे अब भगवान के साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। व्यतीत मतलब खर्चा मत समझिएगा इसको, खर्चा इज नॉट द राइट वर्ड। स्पेंड का मतलब क्योंकि खर्च करना होता है, बट आप भगवान के साथ में इस तरह से समय बिता रहे हैं। माता जी, ये वाला टाइम तो हम इमोर्टल कर रहे हैं जो हम भगवान के साथ बिता रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो हाँ यही बात है। तो इस तरह से देखिए, वे सेवा के हर काम में माहिर हैं और राधा माधव की खुशी के लिए किसी भी समय जो भी जरूरत हो उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वे जो कुछ भी करती हैं उसमें दिव्य युगल की जरूरतों के अनुसार उनकी उत्तम सेवा करती हैं।
अगर हम भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका उनके भक्तों के माध्यम से ही है। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हमें राधा और कृष्ण के किसी करीबी सहयोगी की देख रेख में रखा जाएगा। ये सब वास्तविक चीजें हैं, मजाक मत समझिएगा। श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा बताया गया है ये सब, कि उनके ही किन्हीं करीबी, प्लीज इसको विजुअलाइज करिए आप, भगवान श्रीमती राधा रानी कृष्ण के किसी करीबी सहयोगी की देख रेख में रखा जाएगा और हम सीखेंगे कि राधा माधव की सेवा उस तरह कैसे की जाए जैसा वे चाहते हैं। विल अंडरस्टैंड द मूड ऑफ कृष्णा, जो कि समझना आसान नहीं है, पर सखियों के अनुगत में इजी हो जाएगा। हमें अष्ट सखियों से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम उनसे यह सीख सके कि हम अपना जीवन श्री श्री राधा माधव की सेवा में कैसे समर्पित कर सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना ये। आप उनके अंडर में होंगे, उनकी देख रेख में आपको रखा जाएगा ताकि आप भगवान के मूड को समझे और उसके अकॉर्डिंग उनकी सेवाएं कर सके। और अभी यहाँ पर भी हमें यही ट्रेनिंग तो दी जा रही है। तो समझिए इस बात को, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब आप समझते हैं, भगवान का आप हमेशा स्मरण करें। और एक बात यहाँ से और आज सीखने को मिल रही है कि हम भक्ति कर रहे हैं अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए। हमारे जो भी दुर्गुण है वो सब जाएं और हम सारे गुण प्राप्त कर सके, ताकि हम शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करें भगवान के धाम में। दिस इज द गोल। सेवा ही तो है मेन, वही हमें करनी है। तो यहाँ पर हमें अपने आप को काबिल बनाना है और उसके लिए जरूरी है हम अच्छे से सेवा करें। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने सबका नाम नोट कर लिया है, जो भी भागेगा ना कॉल करूंगी। अभी क्विज होएगा, कोई नहीं भागेगा और सबको पकड़ा जाएगा। देखते हैं किसने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझ आया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अष्ट सखी कौन है? अष्ट सखियां कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन आंसर देने हैं आपको, कुछ हार्ड चीज नहीं बतानी है। माता जी भगवान ने राधा ठीक है, रिया माता जी को मौका मिलेगा। यस माता जी बताइए। अ, मा, माता जी अष्ट सखियां जो है वो भगवान की सबसे मतलब खास सखियां हैं, जो मतलब निरंतर उनकी मतलब सबसे क्लोजेस्ट सेवा करती रहती हैं। यस गुड, अंतरंगा सखिया है उनकी। अष्ट सखियों को वरिष्ठ सखिया क्यों कहा जाता है? ये तो अनुप्रिया माता जी के लिए है, आपने पूछा था ना, दोबारा से वो बताइए। की वरिष्ठ बराबरी सखिया। करता है, कविता जल्दी ले जा, बराबरी कोई नहीं कर सकता है और उनके जैसा भी कोई नहीं हो सकता है। इस वजह से यस यस, तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता है, इस वजह से वे वरिष्ठ है। वरिष्ठ का मतलब ही होता है ना सीनियर, बड़े। तो यस दे आर वरिष्ठ सखिया। अष्ट सखियों को शाश्वत रूप से कितनी आयु अष्ट सखिया शाश्वत रूप से कितनी आयु की है? मदन मोहन प्रभु जी आप बताएंगे। ये एक फिगर था, शाश्वत रूप से कितनी आयु है, अगर आपको याद हो तो? चैट के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हैं। और कोई बताना चाहेंगे बोलकर? प्रिय शर्मा माता जी यस। 14 साल। यस 14 साल। तो ये क्वेश्चन था ना, 16 इयर्स से बड़े भगवान नहीं हुए, और जो सखिया है 14 इयर्स, श्रीमती राधा रानी भी 14 इयर्स। गुड। अष्ट सखियों ने अपने गांवों को बरसाना के आसपास क्यों बसाया? माता जी क्योंकि वो उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है यही है कि उनको राधा रानी को प्रसन्न रखना है, और राधा रानी तो बरसाना में रहती हैं तो। ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट स्टिल एक रिवीजन की तरह है कि आपने जो सुना वो ब्रश अप हो जाए। अष्टसखियों के 8 कुंजों के केंद्र में क्या स्थित है? वेरी इजी। माता जी राधा कुंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है अनीता माता जी के लिए। अष्ट सखियों के 8 कुंज राधा कुंड के चारों ओर किस आकार में निर्माण करते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका तो डायग्राम भी दिखाया था। ये अष्टदल के रूप में, क्या? जैसे एक पंखड़ी होती है कमल के रूप में, अष्टदल कमल यस, जो कमल के है। रूप में। तो एक बार मैं इसका फोटो फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने देखा था कमल के रूप में, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे है। ठीक है, गुड। अष्ट सखियों की मुख्य सेवा क्या है? जो भी आपको याद है वो सारी की सारी सेवाएं आप बताइए। वैसे ना हिंट भी यहाँ से आप देख सकते हैं, सारी अष्ट सखियों की फोटोज यहाँ रखी हुई है उनके हाथ में, जो जो देख रहे हैं आप। चित्रलेखा सखी पेंटिंग बनाती है, ललिता सखी कुकिंग करती है, और ललिता सखी डांस करती है, संगीत भी गाती है, आपकी तो और आवाज ही साफ नहीं आ रही। हाँ, सही बताया आपने। अब आ रही माता जी? यस, अब आ अब आ रही रही माता जी? है। हाँ। और रंगा देवी माता जी, रंगा देवी सखी, अ, वो अच्छे अच्छे से भगवान के कपड़े बुनती हैं, मतलब फैशन डिजाइनर हैं, सॉरी, यस। उस तरीके का था। और सुदेवी सखी, वो क्या रेडी करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं, भूल गई। श्रृंगार। हाँ, श्रृंगार रेडी करती हैं, ऐसे। ठीक है, गुड। विशाखा सखी क्या करती है, कौन बताएंगे? जो श्रीमती राधा रानी के जस्ट पास में है। माता जी वाद्य यंत्र बजाती हैं। वाद्य यंत्र बजाती है विशाखा सखी, ठीक है। हाँ, मृदंगा बजाती है। उसके अलावा हमने देखा था संदेश वाहक का काम करती हैं, तो ये उनकी मुख्य है। ठीक है, गुड। दिव्य युगल के लिए सखियां जो 3 विशिष्ट सेवाएं या कलाएं करती है, उनमें से कोई 3 बताएं। तो ठीक है, आपने ये बताया। अब इतना डिटेल में एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि याद भी रहेगा। कौन सी सखी श्रीमती राधा रानी के साथ उसी दिन प्रकट हुई थी? यस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन हुई थी? कौन हुई थी? किसी को याद नहीं है? ललिता चित्रा जी। सखी। नहीं, गलत होगा। ललिता, ललिता जी। ठीक है, आपका भी गलत है, आपका भी गलत है, सबका नंबर आएगा। मदन मोहन प्रभु जी, आपको याद है? प्रिय शर्मा माता जी, रिया मत, हाँ। विशाखा सखी। विशाल। विशाखा सखी, यस, आप दोनों का सही है। गुड। विशाखा सखी थी जो एकदम साथ में हुई थी। अष्ट सखियों में सबसे बड़ी कौन है? ललिता सखी। ललिता सखी, यस। और सबसे छोटी? माता जी रंगा देवी, रंगा चित्र देवी और सुदेवी सखी। बिल्कुल आउट। बिल्कुल, चित्रलेखा। यस, चित्रलेखा सखी। एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी और विशाखा सखी की एक आयु है। ललिता सखी सबसे बड़ी है, 27 दिन बड़ी है। और चित्रा सखी 26 दिन छोटी है। बाकी बीच का कोई बात नहीं, अगर आप याद भी ना रखे तो बहुत सुंदर रहा। मुझे की स्लाइड्स बहुत सुंदर लगी थी। और थैंक यू सो मच, आप सबने अपना समय दिया, अपना संग दिया, जिसकी वजह से हम अष्ट सखियों के विषय में विचार कर पाए। नेक्स्ट हम विशाखा सखी के आविर्भाव पर हम डिस्कस करेंगे। उनका 5 अगस्त को भी गया, लेकिन हम करेंगे आगे, जब भी होगा मैं बता दूंगी। और ऐसे करके सारी सखियों के विषय में हम विस्तार में डिस्कस करेंगे, उनके पास टाइम्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर होगा। इसी से हम माता जी, रुकेंगे। जी माता जी आपने जो जो पीडीएफ दिखाए हैं अभी पिक्चर के साथ, ये आप सेंड कर देना ग्रुप पे, जी जी, मैं कर जिससे दूंगी। कि हम भी सारा डिटेल हाँ, देख मैं लें कर और फिर दूंगी। से। मेरे को एक बार याद दिला दीजिएगा, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां पे सबको हाँ, एक्सेस ग्रुप है। में शेयर कर देना माता जी। जी जी, बिल्कुल। रिवीजन ठीक। हो जाएगा फिर मैथ में। जी जी जी, ठीक है। इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। सभी अष्ट सखियों की जय।
श्री जय श्री राधा माधव की जय। शिला जय शिला रूप गोस्वामी की जय। जय शिला प्रभुपाद की। जय। जय आप सभी भक्तों की जय। माता जी की जय। सुन माता जी की जय।